मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो जो मैं पिछले साल का जितना भी पेपर है ना वो मैं सबको हल करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बाबू, आप लोगों को मैं बता दूं कि एक केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री का पेपर है और ये पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, या फिर अर्धवार्षिक का हुआ, वार्षिक हुआ, जितना भी पेपर आया हुआ है ना पिछले साल में, जितने भी क्वेश्चन है उन सबको मैं इकट्ठा लिस्ट बना के और आपके सामने ये रख दिया हूं। ठीक है, तो पूरा मैं फरवरी तक इसी तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो भी पिछले साल के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, उन सभी को मैं हल करा दूंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि इस पे पूरा फरवरी तक आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको हर एक चीज का जानकारी दूंगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग इस केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करते हैं। और पहला देखिएगा, पहला क्या कर रहा है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। 100, ये बहुविकल्पी है। ये क्या है दोस्त, यहाँ पे कक्षा 12 का है और ये बहुविकल्पी है। ये जितना मैंने लिखा है ना वो बहुविकल्पी है। मैं बता दूं आपको कि जब एग्जाम में जाओगे, बोर्ड के एग्जाम में जाओगे, तो आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो उसमें 15 मिनट को तो पेपर पढ़ने में आप लगा दोगे, 15 मिनट क्या करें पेपर पढ़ने में लगा दोगे। ठीक है ना, और जब पेपर 15 मिनट से कम में ही लगा के उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना, जो आएगा उसको सबसे पहले करना, जो नहीं आएगा उसको सबसे बाद में करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। तो हम बता दें कि इसका बहुविकल्पी है और इसका आंसर होगा 10 मोल। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बाबू, 10 मोल होगा। ठीक है ना, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, मतलब 10 मोल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा, 10 मोल होगा। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा कह रहा है कि अभिक्रिया A+2B एरो उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण B बराबर A और B के पावर में 2 है द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो मैं बता दूं कि इस समय इसमें इस क्वेश्चन में अभिक्रिया की आणविकता मैं बता दूं आपको कि यहां पे देखिएगा इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया की आणविकता, तो यहां पे लिखेंगे आणविकता। आणविकता जो होगी ना वो देखिए इसी को जोड़ देते हैं, जो ये ऊपर में लिखा है ना 1 और यहाँ पे 2, तो बस उसी को 1 + 2 = क्या हो जाएगा, 3। तो आपकी आणविकता का जो आणविकता का वैल्यू होगा वो आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिएगा, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ठो उपस्थित होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का कितना मोल प्रभाज होता है, विलेय का कितना मोल प्रभाज होता है। तो राइट आंसर तो इस क्वेश्चन को 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो इसको अगर आप राइट लगाओगे तो आपको मिलेगा 0.00 नहीं 0 ऐसे मिलेगा 0.17। ठीक है ना, या इसको 0.018 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये वाला आंसर सही होगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है बाबू, कह रहा है कि प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए ना, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध बताइए। ठीक है ना, तो जो जहां पे ये प्रश्न आपको मिलेगा, जहां पे ये प्रश्न आपको मिल सकता है कहीं पर भी, क्योंकि देखिए बहुत सारे पेपरों से मैं इकट्ठा किया हूं, तो इसका तो आंसर होगा नहीं। ठीक है ना, कोई नहीं, इसमें आंसर दिया रहेगा आपको कोई नहीं, यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको कोई नहीं, ये वाला सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 सही होगा, यहाँ पे 3 सही होगा, ये सही होगा। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि R डैश मतलब NH2 + CHCl3 + KOH, अगर इस तरह की अभिक्रिया रहेगी तो इसको क्या कहेंगे, तो ये होगा कार्बोल एमीन, कार्बिल, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्बिल। क्या होगा, कार्बिल होगा, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन
अभिक्रिया। ठीक है ना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा बहुविकल्पी। और कोई भी प्रश्न आपको केमिस्ट्री में आया या फिर फिजिक्स में है ना, तो पहले बहुविकल्पी दिया रहता है और उस बहुविकल्पी को सॉल्व कर लेते हो तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बाबू पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, मजा आएगा आपको। तो देखिएगा आगे, देखिएगा जैसे बाबू मान लीजिए कि आप लोगों को पूछ दिया कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को पूछ दिया एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन आ गया कहीं पे कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनीशन आप कैसे बताओगे? तो उसका डिफिनीशन आपको इतना लिखना होगा कि जब सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। देखो बाबू, सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। वही कह रहा है कि जब सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। इतना आंसर लिखना होगा। ठीक है ना, 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। मोलरता की परिभाषा, देखिए क्या लिखेंगे आप? मोलरता की परिभाषा। देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, बहुत सारे चीज होते हैं ना, बट इसमें आपको क्या लिखना है? मोलरता की परिभाषा देना है। कैसे मोलरता की परिभाषा देंगे भाई? आप ऐसे देंगे, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है ना, फिर आगे आप देखिए, जैसे कोई पूछ देगा कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, बताइएगा मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो कहेंगे आप कि किसी विलयन में विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलयन, देखिए भाई एक विलयन होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो ये सब का फंडा है, इसका एक अलग से मेरे को वीडियो बनाना है और मैं बनाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज, मतलब उसे अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है, विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है विशिष्ट चालकता। मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, ये के जैसा रहेगा बट उसको कप्पा बोलेंगे, कोष्टक में लिख दिया हूं कप्पा, से प्रदर्शित करते हैं। और कप्पा बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। कप्पा बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि लिगेंड आ गया, मान लीजिए आपको आपके पेपर में लिगेंड आ गया। ठीक है ना, तो लिगेंड का डिफिनीशन क्या करेंगे, कैसे देंगे? वे परमाणु अणु, मतलब वे परमाणु कामा अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन, ध्यान से देखना, परमाणु अणु या आयन जो उपसहसंयोगी यौगिक में केंद्रित धातु, उपसहसंयोगी यौगिक में केंद्रित धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, उनको ही हम लोग लिगेंड कहते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताऊंगा, कोलराउस का नियम। एक क्वेश्चन और है जो कोलराउस का नियम है, इसके आगे देखिएगा। चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए कोलराउस का नियम क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोलराउस का नियम यही है ना, कोलराउस का नियम। यहाँ पे देखो कह रहा है अनंत तनुता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लेमडा, और लेमडा के कपार पे अनंत बना देंगे। ठीक है ना, इनफाइनाइट जिसको आप लोग बोलते हो। अनंत तनुता किसी वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता को हम लोग यम से प्रदर्शित करेंगे। मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करेंगे? यम से। उसमें उपस्थित धन आयन इसको प्रदर्शित करेंगे भी पॉजिटिव से,
और ऋण आयन पॉजिटिव भी माइनस से निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं इसको कि अनंत तनुता का मतलब कि फिर वही लेम्डा अनंत पर मोलर चालकता यम के योग के बराबर होता है, यम के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका कोलराउस का नियम बस केवल इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी इसका मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितना मैं बताया हूं ना, एक एक मोलरता या मोल प्रभाज या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, हर एक चीज का मैं एक वीडियो बना के अपलोड किया हूं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो पूरा आपको इसका पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। ये तो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं ना, ये तो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं। और बाबू मैं बता दूं कि पूरा 12 का या फिर कक्षा 10 में हो या फिर 12 में हो, पूरा फरवरी तक केवल पेपर ही हल कराऊंगा। जहां से भी मिलता रहेगा, मॉडल पेपर हुआ, अनसॉल्व पेपर हुआ, हर एक चीज केवल पेपर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो 12 और कक्षा 10 का जो एग्जाम होगा ना 2024 में, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम दोगे और कैसे एकदम 90% आप ला सकते हो बाबू। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और आगे इसी तरह बताता रहूंगा। कल के वीडियो में कोई और पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो